नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ या क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है अपकमिंग टाइम पे। दिवाली के ओकेशन में आपके लिए क्या गुड न्यूज़ और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे रहने दे। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स आ रही है इस दिवाली ओकेशन में, दिवाली 2022 के अंदर। एंड ये जो एनर्जी आपको दिखेगी, आई थिंक सो विद इन 15 to 20 डेज में चेंजेस दिख सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। अगेन, मैं कोई टाइम नहीं फ्रेम करना चाहती यहाँ पे, बिकॉज ये ओपन एंडेड रीडिंग में रखना चाहती हूँ। अगर मेरी वॉइस में थोड़ा चेंज आपको लगे तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पे वेदर चेंज हुआ है, इस वजह से ये चीज़ हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। इस दिवाली ओकेशन में आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते थे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चार्जेस सारे वहीं पे मेंशन है। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास है जजमेंट का। सेकंड वी हैव किंग ऑफ कप। थर्ड वी हैव रिवर्स में एट ऑफ कॉइंस। एंड देन वी हैव डेथ। देन वी हैव थ्री ऑफ sword। ओके, आपके लिए क्या आ रहा है? आपके लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं बहुत लंबे टाइम से। या तो अगर आप किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं थे, यानी कि कोई पर्सन आप कम्युनिकेट करना चाहते थे किसी पर्सन को एंड वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, या वार्तालाप आप दोनों के बीच में नहीं हो रहा था, या किसी तरीके का कम्युनिकेशन इशू, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रहा था, तो फाइनली वो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे आपके लिए ब्लेसिंग से गुड न्यूज़ आती भी नज़र आ रही है। पहली चीज़ तो जो आप बहुत लंबे टाइम से अगर आप किसी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं थे, कम्युनिकेशन बंद हो गया था, ब्लॉकेजेस चल रही थी आपस में एक दूसरे को लेकर, वो चीज़ यहाँ पर रिजॉल्व हो सकती है, वो चीज़ यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। बिकॉज मुझे यहाँ पर एक नई स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत। आपकी किसी पर्सन के साथ, किसी कनेक्शन के साथ, किसी रिलेशनशिप के साथ एक नई शुरुआत, एक नया स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक लंबा स्ट्रगल के बाद एक कनेक्शन सुधरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, स्पेशली योर लव लाइफ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, एंड फाइनली वो पेमेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, फाइनली वो रीपेमेंट आपको मिल रहा है, यानी कि वो सक्सेस आपको मिल रहा है, वो प्रोग्रेस आपको मिल रहा है, वो अपलिफ्टमेंट आपको मिल रहा है, वो पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। ठीक है, एंड कहीं न कहीं मुझे जो यहाँ पे लग रहा है वो यही है कि आपके लिए एक नई शुरुआत है, और ये नई शुरुआत इसी वजह से है बिकॉज़ आपने उस चीज़ पे उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने होप नहीं छोड़ा, आप कोशिश करते रहे, आप एफ़र्ट करते रहे, आप लगातार आगे बढ़ते रहे। ठीक है, आप लगातार ट्राई करते रहे, लगातार कोशिश करते रहे, एंड उसी का ये रिज़ल्ट है कि यहाँ पर आपके लिए ये अब पॉज़िटिविटी आ रही है, बेनिफिट आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है। ठीक है, एक लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली आपके लिए एक रिवॉर्ड आ रहा है। ठीक है, एक रिवॉर्ड एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। ये ब्लेसिंग्स हैं, ये आपके लिए रिवॉर्ड है, ये आपके लिए प्रोग्रेस है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आप बहुत लंबे टाइम से प्रार्थना कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे थे कि आपको ये चीज़ मिल जाए, या आप ये चीज़ हासिल कर सके। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे अपने पर्सन से, एंड फाइनली आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी चीज़ हो सकती है कि बहुत लंबे टाइम से आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, किसी कनेक्शन में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, किसी सिचुएशन में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बेसिकली आपकी लव एनर्जी से कनेक्टेड लग रहा है ये सिचुएशन। लेकिन कुछ लोगों के लिए कनेक्शन के जगह पर ये आपका कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन एक लंबा स्ट्रगल आपने करा, आप अटके हुए थे किसी एक जगह पर, उससे प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, आप एफर्ट किए जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इनपुट दिए जा रहे थे, आप मेहनत किए जा रहे थे, आप लगातार प्रयास किए जा रहे थे, आप पॉजिटिव थे, आप ऑप्टिमिस्टिक थे, आपने कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं छोड़ी थी, हार नहीं मानी थी, आप लगातार 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 अपने अपने दम पर, अपनी क्षमता पर आप जो कर सकते थे आपने वो सब इनपुट दिए हैं। लेकिन ये एक नई शुरुआत हो नहीं पा रही थी, न्यू स्टार्ट हो नहीं पा रहा था, ठीक है। आपको अब लगातार दिए जा रहे थे, आपको कुछ मिल नहीं रहा था वापस, ठीक है। जैसे कनेक्शन भी है, ये लव कनेक्शन भी अगर हम लेके चले तो आप लगातार उसमें अपना लव, केयर, अफेक्शन दिए जा रहे थे सामने वाले को, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा था, रिटर्न में आप फिर खाली हाथ बैठे थे, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस आपने फेस करी है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं बोलूँगी, पास्ट काफ़ी सालों से आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, मोस्टली मुझे 10 to 12 ईयर्स के बीच का ड्यूरेशन लग रहा है। 7 साल के आसपास से आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लगातार फेलियर्स फेस कर रहे हैं, लगातार आप डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ डाउनफॉल एंड अपलिफ्टमेंट, कि एक एरिया में आपको सक्सेस मिल रही है तो दूसरे एरिया में आप नीचे जाते जा रहे हो, इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक, कभी आप सक्सेस पा रहे हो, कभी डाउनफॉल पा रहे हो, ठीक है, बट यू आर नॉट हैप्पी विद इन योर सेल्फ। फिर 5:55 मैंने सेट दिस, यू रियली वांट टू चेंज, शिफ्ट करना है, चेंज करना है, अटक गई ये सिचुएशन, माइंडसेट आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस तरीके का माइंड चल रहा था, इस तरीके की आपकी इंटरनल सेल्फ था, ठीक है, आपका इंटरनल सोच था। एंड फाइनली यहाँ पर एक नया शिफ्ट, एक नया चेंज आ रहा है, कम्युनिकेशन खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपके एफर्ट्स का रिपेमेंट आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी प्रेयर्स, जिसको मैं सिंपल अगर मैं एक टर्म्स में बोलूँ तो आपकी प्रेयर यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है, आपकी प्रेयर एकम्प्लिश हो रही है, आप जो चीज़ प्रार्थना कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, शिद्दतों से मांग रहे थे, कोशिश कर रहे थे, फाइनली वो आपको मिल रहा है, ठीक है, वो रिपेमेंट आपको मिल रहा है, वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, वो अपलिफ्टमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो अपकमिंग टाइम पर, ना केवल नई शुरुआत होगी, ना केवल आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो पाओगे, ना केवल आपकी कम्युनिकेशन खुलेगी किसी पर्सन के साथ में, ना केवल आप अपनी ज़िंदगी में लोगों पे ट्रस्ट कर पाओगे, कनेक्शंस पे ट्रस्ट कर पाओगे, पर्सन पे ट्रस्ट कर पाओगे, बल्कि यहाँ पर आप अपने इमोशंस को सही ढंग से कन्वे भी कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए, जो मैं यहाँ पे बोलूँ, जो रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था अपने इमोशंस को वो दूसरे सामने वाले पर्सन को बता पाना, या कन्वे कर पाना, या क्लियरली उसको बोल पाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी, अब इमोशंस को अच्छे से कन्वे कर पाओगे, इमोशनल लेवल पर ओपन हो पाओगे, अपने इमोशंस को फील कर पाओगे। एंड जिसको मैं कह रही हूँ ना, कि अगर आप, एंग्जाइटी है तो क्यों है, प्रेशर, डिप्रेशन, सॉरी, डिप्रेशन इज़ अ ह्यूज वर्ड अगर किसी तरीके का एंग्जाइटी है तो वो क्यों है, अगर किसी तरीके का सैडनेस है या किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन है तो वो क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इट्स लाइक आप इंटरनली वॉश कर रहे हो, आपका इंटरनल सेल्फ वॉश हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली विद जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स, आप इंटरनली बहुत बहुत क्लीन हो जाओगे, आपके इमोशंस बहुत क्लीन हो जाएंगे, किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन, किसी तरीके का एग्रेशन एग्रेशन किसी तरीके का अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड फीलिंग्स आपके मन में नहीं बचेंगे, ठीक है। इट्स लाइक टोटल क्लीन अप, स्पिरिचुअल क्लीन अप, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं आपके लिए 8-8 स्पिरिचुअल क्लीन अप। फाइनली आप साइकिल से बाहर आ रहे हो, कार्मिक पैटर्न से बाहर आ रहे हो, कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी हैवी सैटर्न एनर्जी, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये चीज़ वैलिड होगी। अ, कुछ सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत हैवी प्रॉब्लम्स फेस कर कर निकले हो कुछ सालों में, स्पेशली इस साल के अंदर या लास्ट 3 साल के अंदर, ठीक है, जिसको मैं कह सकती हूँ लास्ट कुछ सालों के अंदर तो बहुत हैवी रहा है। उससे पहले भी रहा है, लेकिन कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा हैवी रहा है। ओके, तो यहाँ पे कहीं न कहीं वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, एंड आप इमोशनली, स्पिरिचुअली आपकी एक तरीके से क्लीनिंग होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इमोशनली, स्पिरिचुअली आप अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हो। एक स्पिरिचुअल लेवल पर अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, आप रिलीजन फॉलो करते हो, जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, आप उसे फॉलो करते हो, स्पिरिचुअल हो, ठीक है, कर्मा पे विश्वास करते हो, कार्मिक सिचुएशंस को हैंडल करते हो, कर्मा पे मतलब बेसिकली एक अपने कर्मा पे ध्यान देते हो, तो यहाँ पे कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर आपकी एक लेवल अपग्रेडेशन हो सकता है, आपकी एक अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी, कि मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी एंड जिन लोगों के लिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है, उनके लिए मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट ही मंथ के अंदर आपका 11-11 पोर्टल है, वो एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर आप
ट्विन फ्लेम में हो, अगर आप सोल कनेक्शंस में हो, ठीक है, आई डोंट वांट टू कोट एनी स्पेसिफिक कनेक्शन, लेकिन अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हो या फिर अगर आप रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, ठीक है, मैं उन लोगों की बात करूँगी। अगर आप उस जर्नी में हो, उस सिचुएशन में हो, आप किसी सोल जर्नी में हो, दैन इन दैट केस 11/11 पोर्टल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि नेक्स्ट मंथ है, ठीक है, नवंबर में। सो स्टे ट्यून विद द चैनल। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक अपग्रेशन, एक चेंज, एक सिचुएशन चेंज मिलेगा, और ये चेंज ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत टाइम देगा आपको अडेप्ट करने के लिए, नहीं, ये चेंज बहुत क्विक होगा, लाइक विद इन फ्यू डेज़, विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू या विद इन फ्यू डेज़ आपको ये चेंज देखने को मिल गया, ठीक है। एंड आप उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा खुद को। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर जिसको मैं बोलती हूँ, आप काफ़ी अगर आप कभी कोई बदलाव देखते हो, चेंज देखते हो अपनी नॉर्मल सिचुएशन से, तो आप खुद को गार्ड करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच नहीं लेते हो, और आप खुद को लॉक कर देते हो, गार्ड कर देते हो, ठीक है। उसके प्रति आप आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन यहाँ पर आप बढ़ पाओगे, यहाँ पर वो चेंज हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आप इमोशनली बहुत टाइम से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और ये आपको भी नहीं पता, बट आपका सोल लेवल पे प्रिपरेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक सोल लेवल पे अपग्रेशन, एक सोल लेवल पे प्रिपरेशन अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ महीनों से या लास्ट कुछ वीक्स से, लास्ट कुछ डे से 11/11 ओह माय गॉड, इससे ज़्यादा कंफर्मेशन और क्या चाहिए, मतलब क्या ही चाहिए मैं और क्या कंफर्मेशन दूँ। 11/11 लाइक अमेजिंग। लास्ट कुछ वीक से, लास्ट कुछ डेज से, लास्ट कुछ मंथ से, ठीक है। फॉर सम ऑफ इट कैन बी फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, इट कैन बी फ्रॉम सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए लास्ट फ्यू ईयर्स से भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि मुझे ईयर्स की बहुत हैवी एनर्जी नहीं आ रही, बट कुछ लोगों के लिए मे बी इट फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं आप बहुत इमोशनली चेंज हो रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। आई एम नॉट कोटिंग दैट, लेकिन आप इमोशनली चेंज हो रहे हो, आप मेंटली चेंज हो रहे हो। जो सिचुएशन आपको हिला देती थी पहले कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर, विद इन फ्यू टाइम ड्यूरेशन आप उस चीज़ को लेकर बहुत नॉर्मलाइज्ड हो। मतलब कभी ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में कि आपने कभी ऐसा सोचा कि अगर मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, ठीक है। लेकिन आज जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, उसके सिमिलर कोई सिचुएशन आती है, तो यू आर वेरी ओके विद इट, ठीक है। या आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा जितना आपको नॉर्मली पड़ता है, या जितना आपका एजम्पशन था कि मे बी आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है तो आउट ऑफ सडन एकदम ब्लू आ गया, एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप उसके लिए तैयार नहीं हो, नहीं, आपकी सोल ऑलरेडी आपको प्रिपेयर कर रही है। लास्ट फ्यू टाइम से आप नोटिस करके देखिए, जितना प्रोग्रेस आपका लास्ट कुछ वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स के अंदर हुआ है, उतना प्रोग्रेस आपका अभी तक की ड्यूरेशन में इतना नहीं हुआ जितना आपका व्यू पॉइंट अभी चेंज हुआ है। वेरी स्टेबल इमोशनली, यू आर वेरी स्टेबल। आप नए बदलाव की तरफ देख रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हो। हाँ, आपको इस टाइम पे रिजल्ट नहीं दिख रहा, प्रेजेंट मोमेंट में आप एफर्ट्स कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, आप डिसहार्टेंड हो, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज है, आप कहीं ना कहीं लैक करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट प्रिपेयर, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इमोशनली अपग्रेड कर रहे हो, अपलिफ्ट कर रहे हो, नए पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हो, चेंज की तरफ देख रहे हो, और सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हो जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको खुद से जो चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी ठीक है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं, आपकी प्रेयर्स यहाँ पर आ रही है 1331, डेफिनेटली आपकी प्रेयर आंसर हो रही है, प्रेयर यहाँ पर आपके पास आ रही है, ठीक है। आपको ये पॉजिटिविटी मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ सकते हैं। किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा, थोड़ा सा उसको देखते रहिएगा, ठीक है, कॉन्शियस रहिएगा उस चीज़ को लेकर, इमोशनली थोड़ा सा ओपन अप होकर रहिए, ताकि आप उस बदलाव को, उस चेंज को अपनी लाइफ में आने दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उस प्रेयर जो आपको मिल रही है, ठीक है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपका प्रेयर है, आपका दुआ है, आपकी इच्छा है, जो आपने कभी मांगी थी, जो आपने कभी चाही थी, वो जब चीज़ आपको मिल रही है तो आप उसके लिए क्लोज हो जाओ, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस मत ड्रॉ कीजिएगा कहीं ना कहीं, और इमोशनली प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि अब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी चीज़ नहीं है, ठीक है।
कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे डेस्टिनी आपका फ़ेवर दे रही है। जो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोलूँ तो डेस्टिनी आपको फ़ेवर दे रही है, डेस्टिनी आपको हेल्प कर रही है। अगेन यहाँ पे जुपिटर एंड सैटर्न ये 2 प्लैनेट हो सकते हैं जो आपकी कुंडली में इस टाइम पर मेजर हो। ओके। तो अगेन मैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स के ऊपर बात नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है? अदरवाइज़ वो चीज़ फिर बहुत लेंदी हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं आपका लक आपका फ़ेवर दे रहा है, आपकी किस्मत आपका फ़ेवर दे रही है, आपकी डेस्टिनी आपका फ़ेवर दे रही है, जिसे हम कहते हैं ना किस्मत हमारा साथ दे रही है, वो वाली चीज़ है, ठीक है? एंड उसका कहीं न कहीं रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है दैट योर विश इज़ गेटिंग फुलफिल्ड, ठीक है? आपकी इच्छा पूर्ति है यहाँ पे, ठीक है? सो बी केयरफुल विद एवरीथिंग, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, जो भी आप फैसले ले रहे हो, उसको केयरफुली लीजिएगा इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल टाइम है, ठीक है? आपका लक फुलफिलिंग टाइम है, आपका लक यहाँ पे काम कर रहा है, आपकी किस्मत फुलफिल हो रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जो इमोशंस आप बिल्डअप कर रहे हो उसको लेके थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ आप कन्वे कर रहे हो, बोल रहे हो या एनर्जी फॉर्म में जो आप सोच रहे हो उसको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स को जितना हो सके उतना इस टाइम ड्यूरेशन में अवॉइड करें, ठीक है? लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पर आपका बहुत मेजर रहेगा, जो बोएंगे वही काटेंगे, इस तरीके की सिचुएशंस को सोचकर ही आप कुछ ना कुछ यू नो थॉट क्रिएट करें या फीलिंग्स क्रिएट करें, ठीक है? सो बी केयरफुल विद योर कर्मा, कार्मिक सिचुएशंस, ठीक है? बाकी तो मुझे कुछ ऐसा दिक्कत नहीं लग रहा है, ठीक है? डेस्टिनी इज फेवरिंग यू, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। ओके। सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, इस दिवाली के ओकेशन में आपकी लाइफ में एक छोटा सा भी पॉजिटिविटी लाई है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझे बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट दिवाली अहेड। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। नमस्कार एंड टेक केयर।